हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके क्लास 10 के 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया था और इसी वजह से चांसेस है कि आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर बिकॉज आपकी बोर्ड एग्जाम जल्दी होने वाला है। सो अब जल्दी से इस पेपर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A के साथ, जिसमें आपको कोई भी 4 सवाल का जवाब लिखना है और आपको टोटल 5 सवाल यहाँ पर देखने मिलेंगे। सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इन ऑप्शन। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशंस आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। सो आपको हिडन वर्ड्स को फाइंड करना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वर्ड है ये है प्रोक्लेमेशन। अब प्रोक्लेमेशन से आप कुछ वर्ड्स को बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड हो सकता है क्लेम, CLAIM, टू क्लेम, राइट। सो क्लेम एक वर्ड हो सकता है, और भी कुछ वर्ड्स में लिखूंगा। साथ ही अगर आपको भी कोई वर्ड्स मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वर्ड कुड बी से रेशन, ओके, रेशन कुड बी अ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कुड बी लोशन, और ऐसे करके टोटल आपको 4 वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। आप में से हर एक जन एक खुद का यूनिक वर्ड इन सभी लेटर्स की मदद से बनाइए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें कुछ एरर्स है। ये सेंटेंस है ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस ना होते हुए टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, ये सेंटेंस सही होगा। तो सबसे पहले आपको इस पूरे सेंटेंस को लिखना है, फिर उसके बाद आंसर लिखते वक्त आपको राइट सेंटेंस को लिखना है। तो ये दोनों भी चीजें आप जरूर कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर वर्ड्स है इन्वेंशन, इंडिस्प्यूटेबल, इंटरैक्शंस एंड इंक्विजिटिव। यहाँ पर ये जो 4 वर्ड्स है इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हो ये सभी जो वर्ड्स है इनका फर्स्ट लेटर I है और उसके बाद N जो लेटर है वो कॉमन है सभी में। सो IN यहाँ पर सभी लेटर्स सभी वर्ड्स में कॉमन है, ठीक है। तो इनको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर देखोगे तो इन्वेंशन, इंडिस्प्यूटेबल, इंटरैक्शंस और इंक्विजिटिव में ये जो D है ये सबसे पहला लेटर होगा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। उसके बाद आता है Q और उसके बाद आएगा T एंड फाइनली आएगा V। सो ये जो सीक्वेंस है ये कुछ ऐसा होगा। इंडिस्प्यूटेबल वुड बी द फर्स्ट वर्ड, इंक्विजिटिव वुड बी द सेकंड वर्ड, इंटरैक्शंस वुड बी द थर्ड वर्ड एंड इन्वेंशन वुड बी द फोर्थ वर्ड। इस पूरे सीक्वेंस को आपको अच्छे से लिख लेना है और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर एक वर्ब आपको दिया गया है कॉल। तो कॉल से आपका जो लास्ट लेटर बनता है L, उस L से आपको एक नेक्स्ट वर्ब यहाँ पर लिखना है। और अगर L से आप एक वर्ब यहाँ पर लिखते हो जो से एंड होता है R से, तो उस R से आपको यहाँ पर नेक्स्ट वर्ब लिखना है। और R का जो वर्ब है वो से एंड होता है D से, तो D से आपको यहाँ पर नेक्स्ट वर्ब लिखना है। ऐसे करके आपको चेन बनाना है टोटल 1, 2, 3 एंड 4 वर्ब्स का, ठीक है। 4 वर्ब्स का आपको वर्ड सीक्वेंस बनाना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, A2। अब A2 जो क्वेश्चन है ये है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें कोई भी 2 सवाल आपको सॉल्व करने। प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर फॉर 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड म्यूजिक। तो आपको म्यूजिक के रिलेटेड वर्ड रजिस्टर यहाँ पर क्रिएट करना है। नेक्स्ट इज डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। बिगिन द सेंटेंस विद मल्टीपल फेथ्स। तो इस सेंटेंस का राइट आंसर होगा मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड द लाइफ ऑफ डॉक्टर कलाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर दैन। As soon as we went to a rocky beach, we saw the spread of the majestic ocean. तो आपको यहाँ पर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन B, जिसमें अगेन डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। 2 मार्क्स का वेटेज है और सिर्फ एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बाय द वे इस पूरे वीडियो को आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि आपके दोस्तों की भी मार्क्स बढ़ सके। और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स है, जो आने वाले क्वेश्चन पेपर्स है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, उन सभी के रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो बेल आइकन पे भी आपको दबाना है ताकि इन सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना ताकि आपका खुद का नुकसान ना हो। और हमारे चैनल पे हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियोस आएंगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड सर्च करते हो एडुकेटर्स बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल भी जाएंगे।
ऑलरेडी सभी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड भी है, उन सभी को आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस, जिसमें क्वेश्चन 2A एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये जो पैसेज है ये 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम बनाया गया है। ये जो पर्टिकुलर स्केच है ये एज इट इज आपको ड्रॉ करना है, बिकॉज अगर आप इसको ड्रॉ नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं। और ड्राइंग के लिए यहाँ पर आपको मार्क्स तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इसको आपको ड्रॉ करना है अच्छे से और यूज करना है एक पेन को इसको ड्रॉ करते वक्त। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड कौन से पेन सबसे अच्छे हैं, तो हमारे चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड होते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसमें हम सभी अच्छे अच्छे पेन्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो उन सभी के लिए चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा, इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट इज द पैसेज। इस पैसेज के बेसिस पे ही इन सभी क्वेश्चंस को पूछा गया है। और फिर आता है ये अजीब सा दिखने वाला डायग्राम। ये डायग्राम एक्चुअली है एक वर्ड फ्लो आप कह सकते हो, या फिर एक कैरेक्टर फ्लो, जिसमें आपको इन मेन कैरेक्टर्स के बारे में इस पैसेज के क्वालिटीज को लिखना है। तो आपको क्वालिटीज लिखना है अनिल का आपको एज लिखना है, फिजिकल अपीयरेंस टॉल, फिर उसके बाद इजी गोइंग। ये जो सभी क्वालिटीज है ये आपको पैसेज की मदद से लिखनी है। और ये जो डायग्राम ऐसा बनाया गया है, आप भी कोशिश कीजिएगा आपकी आंसर शीट में कुछ ऐसा ही डायग्राम आप बनाए, ठीक है, ताकि अगर कोई एग्जामिनर चाहता भी है कि आपने एज इट इज बनाया हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज बहुत सारे एग्जामिनर्स का मानना होता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ डायग्राम दिया गया है तो आप भी ऐसा कुछ ड्रॉ करें। हालांकि इसमें ज़्यादा ध्यान मत रखना प्रेजेंटेशन पे। ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि आपके सर्कल्स या ओवल्स परफेक्ट बने, बट हो सकता है कि आपका अगर आंसर बहुत बड़ा हो तो ओवल्स अच्छे से ना बन पाए। डू नॉट वरी, पैनिक मत कीजिएगा, और इन सभी को भी आपको पेन में लिखना है, ठीक है। आपके जो आंसर्स है उसको इंपॉर्टेंस है, ये ड्राइंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपको लगता है। आपके आंसर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ड्राइंग जरूर करना और उस ड्राइंग के स्ट्रक्चर में ही आंसर्स को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन A3। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फ्लैटरी का सही मीनिंग क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जरूर आपके आंसर्स को देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीलिंग, और उसके बाद हम बढ़ते हैं डू एज डायरेक्टेड। I took a new name every month. Frame WH question to get the underlined part as an answer. I was an experienced hand. Underline the determiners from the given sentence. और फिर फाइनली जाते हैं हम A5 की तरफ, which is a personal response question. Why do you think Hari Singh gave his most appealing smile? Next is question B. Read the following passage and complete the activities. Complete the given sentences by choosing the correct option. This is a question for 2 marks, जिसमें आपको अगेन MCQ टाइप क्वेश्चन देखने मिलेगा, और यहाँ पर ऐसे आपको 4 ऑप्शंस देखने मिलेंगे। और उसके बाद ये है वो एक पैसेज। ये पैसेज आपका टेक्सचुअल पैसेज है, एक सीन पैसेज है आपके टेक्स्ट बुक में से। सो आई डेफिनेटली होप कि आपने ये सभी पैसेजेस को पढ़ा होगा। तो अगर आप उनको ऑलरेडी पढ़ के रखे हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी होगी। अगर आपने अभी तक आपकी टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो डू नॉट वरी, एग्जाम के पहले आपको काफ़ी टाइम दिया जाता है, पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। Next is complete the following information from the passage. The task and the reason. UNESCO launched an international campaign in 1959 and the reasons for that. आपको इन सभी reasons को mention करना है। Next is B3. Pick out and write any 4 adjectives from the passage. तो आपको कोई भी 4 adjectives को यहाँ पर लिखना है। Next is question B, जिसमें आपको complete करना है use not only but also in the above sentence. तो ये जो ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है। और फाइनली B5 है व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। सो प्रिवेंशन ही आप कह सकते हो, प्रोटेक्शन भी आपको पूछा जा रहा है कि प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। 2 मार्क्स का एक PR क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स। आपको खुद का ओपिनियन लिखना है, बिकॉज उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप सही लिखते हो कि गलत लिखते हो, मार्क्स उसके लिए है कि आप कैसे लिखते हो, आप आपके ओपिनियन को कैसे फ्रेम करते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3 विच इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन 3A में आपको देखने मिलेगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड गिवन एक्टिविटीज। सबसे पहला क्वेश्चन है एनिमल्स के ऊपर। सो आप देख सकते हो ये जो है ये एक पोएम है द एनिमल्स, और इस पोएम के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8.2 जो क्वेश्चन है उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन एक्सट्रैक्ट। व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले एंड द रीजन। फाइनली पिक आउट 1 एग्जांपल ऑफ अ रेटोरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अभी आई डेफिनेटली थिंक कि आपको रेटोरिकल क्वेश्चंस पता होंगे क्या होते हैं, और आपको एक रेटोरिकल क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट में से फाइंड करना है। बेसिकली रेटोरिकल क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस इटसेल्फ, बट दीज क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस इन अ वे कि उनका आंसर ही क्वेश्चन में होता है। ओके, सो दोज आर रेटोरिकल क्वेश्चंस। आई मीन यू डू नॉट नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके,
So that's a sense of asking a question but then to not expecting a response. Okay, so that is a rhetorical question. Next is passage B. Read the following poem and write an appreciation. अब ये जो appreciation है ये बहुत ज़्यादा important है. आपका जो ये appreciation of poem है इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में appreciation के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. इसका प्रिपरेशन इज वेरी मच एसेंशियल. ओके, सो मेक श्योर टू प्रिपेयर फॉर योर अप्रिसिएशन ऑफ पोएम्स. यहाँ पर एक पोएम आपको देखने मिलेगी, इसका आपको अप्रिसिएशन करना है. एंड द पॉइंट्स फॉर अप्रिसिएशन एज फॉलोज: द टाइटल एंड पोएट, द राइम स्कीम, द फिगर्स ऑफ स्पीच एंड द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पोएम. ये है 4 क्वेश्चन जिनके बेसिस पे आपको अप्रिसिएशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज. दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन. कंप्लीट द चार्ट ऑन द लाइफ स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाइज. तो आपको फायरफ्लाइज के लाइफ स्टेजेस के बारे में ये चार्ट को कंप्लीट करना है और इसके आपको यहाँ पर 2 मार्क्स देखने मिलेंगे. 2 मार्क्स का इसका वेटेज है. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ओवर हियर. ये जो है ये एक अनसीन पैसेज है. ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने का एक बहुत ही यूजफुल तरीका, अ वेरी यूजफुल ट्रिक. अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है कि ये जो आपको पैसेज आपको दिया गया है इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ लेना है. बट उसके पहले ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हो ना यहाँ पे, लाइफ स्टेजेस ऑफ फायरफ्लाइज, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, राइट 2 रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायरफ्लाइज, मेक एनाटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द प्रीफिक्स, और फाइनली जो आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट टीचेस अस सम वैल्यूज ऑफ लाइफ. ये जो क्वेश्चंस है इनको पहले आपको पढ़ लेना है, इनको समझना है और फिर पैसेज को पढ़ना है. इससे क्या होगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हो और फिर पैसेज को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे और आप जैसे ही उस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ढूंढ लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर कोई आंसर है या इधर कोई आंसर है तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था, और फिर आप फाइनली क्विकली उन आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे. इससे आपका टाइम भी बचेगा. और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 बार इस पैसेज को पढ़ें, बिकॉज ये जो पैसेज है इसके बेसिस पे बहुत बार आपको समरी राइटिंग भी पूछा जाता है या प्रेसी राइटिंग भी पूछा जाता है इस पैसेज के ऊपर. प्रेसी या जिसको हम बोलते हैं समरी राइटिंग. तो प्रेसी के लिए भी अगर आपको ये पैसेज पूछा जाएगा तो आपको इसमें से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने मिलने वाला है. इसलिए इसको अच्छे से पढ़े, बिकॉज प्रेसी में आपको एट द एंड पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो. क्वेश्चन बी, समरी राइटिंग. रीड द अबव पैसेज एंड राइट अ समरी ऑफ इट इन अ पैराग्राफ. सो ये है 5 मार्क्स और ऊपर जो एक क्वेश्चन था इसके लिए 5 मार्क्स. सो ऐसा करके 5 + 5 विच इक्वल्स टू 10 मार्क्स का टोटल वेटेज है इस अनसीन पैसेज को. इसलिए ये अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको आपको 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ना है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू राइटिंग स्किल्स. फाइनली अब आप आ चुके हो एंड ऑफ द पेपर में. राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन 5A है सबसे पहला क्वेश्चन, लेटर राइटिंग. योर फेवरेट राइटिंग आप सालों से करते आ रहे हो. 5 मार्क का ये सवाल है. इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा आपको, और इसमें आप डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मल के साथ जाइए, बिकॉज फॉर्मल में जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेट ईजी होता है, आपको कम लिखना पड़ता है और चांसेस है कि आपका टाइम बचेगा. राइट अ लेटर टू चेयरमैन ऑफ रोटरी क्लब DC रोड नासिक टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी. और इनफॉर्मल में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, गिव अ सुटेबल टाइटल. सो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेना है और एक टाइटल को भी देना है. ठीक है, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. सिर्फ यहाँ पर आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा. आपको मैं कहूँगा कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल ही कीजिए, बिकॉज आपको ऑप्शन मिलता है वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल का. आपको मैं कहूँगा कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल ही कीजिए, बिकॉज ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एक, और उसमें आंसर्स को लिखना है. नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये है आपका नॉन वर्बल पैसेज या नॉन वर्बल चार्ट, और इसको वर्बल में करने के लिए आपको लिटरली 1 पेज पूरा लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. ठीक है, सो नॉन वर्बल टू वर्बल इज डिफिकल्ट, वर्बल टू नॉन वर्बल इज ईजी. Next is prepare a speech to be delivered in your school assembly on the topic giving is receiving. This is a 5 marks question right here. और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको ऑप्शन में दिखने मिलेगा. Write your counter view in a paragraph on the topic shortcuts to success is not a wrong choice. और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और इसके ऊपर आपको आपके काउंटर व्यूज लिखने हैं, और आपको यहाँ पर हेल्प के लिए कुछ पॉइंट्स भी दिए गए. ठीक है, तो ये पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कीजिएगा. Next is do any one of the following. Expand the theme,
एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड्स. द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ. और न्यूज राइटिंग और न्यूज रिपोर्ट राइटिंग. प्रिपेयर अ न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. गवर्नमेंट एनकरेज क्लासरूम्स टू गो डिजिटल. न्यूज रिपोर्ट आपको लिखना है या फिर आपको एक्सपांशन लिखना है. फाइनली डेवलप अ स्टोरी नरेटिंग द एक्सपीरियंस. सो ये जो है ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है स्टूडेंट्स की मदद से, बिकॉज एक्चुअली ये टॉपिक डिफिकल्ट है. राज वॉज thrilled to get a VIP pass for the concert of his favorite singer ... आपको यहाँ पर अभी पूरा का पूरा स्टोरी इमेजिन करना है बस एक लाइन से, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये स्टोरी टाइम में एंड हो, बिकॉज अगर स्टोरी टाइम में एंड नहीं होती है तो आप मार्क्स लूज करोगे, बिकॉज आपका पेपर लिमिटेड टाइम के लिए है. और क्वेश्चन बी भी है ऑप्शन में. नरेट एन एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग एंडिंग. डैश एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क. अब ये जो है एंड को लाना डिफिकल्ट है. आप स्टार्टिंग से कुछ और करके एंड में कुछ और स्टोरी को एंड कर सकते हो, बट आप अगर ऐसा चाहो कि आप पूरा स्टोरी कुछ भी अपने हिसाब से लिखे और एंड में मास्क पे आए, तो आपको पहले इस पूरे स्टोरी को डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको राइट करना पड़ेगा, ताकि आप बाद में बीच में कंफ्यूज ना हो और आपका टाइम बचे. और इसी के साथ आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है. आपके इंग्लिश की क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम हर यूट्यूब चैनल. और नेक्स्ट टाइम आपके इंग्लिश के बाद के आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल पे आपको जरूर आना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन के लिए भी. तो इसी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विशेस. मिलूंगा मैं आपको आपके नेक्स्ट पेपर में. टिल देन गुड बाय, एंड इंग्लिश के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट.